जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्या होती है, इसके अर्थ, परिभाषा और इसके सिद्धांत के बारे में हम चर्चा किए थे। और आप लोग से बताए थे कि जो मांग या आवश्यकता का सिद्धांत है, नीड थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो, उसको अलग से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वादे के मुताबिक शुरू करते हैं आज हम लोग मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, नीड थ्योरी ऑफ अब्राहम मैस्लो। सीधा लिखते हैं अब्राहम मैस्लो का मांग का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो का मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसे नाम दिया कि मांग का सिद्धांत। और इनका ये सिद्धांत आप लोग देखोगे अगर तो अभिप्रेरणा वाले चैप्टर में भी मिलता है, यानी अभिप्रेरणा के भी प्रासंगिक है, अधिगम से संबंधित भी मिलेगा आपको, या आप व्यक्तित्व देखेंगे, व्यक्तित्व चैप्टर, उसमें भी इसकी चर्चा मिलेगी। यानी इनका ये सिद्धांत अभिप्रेरणा के भी प्रासंगिक है, अधिगम के भी प्रासंगिक है और व्यक्तित्व या पर्सनालिटी के ही प्रासंगिक है। आइए देखते हैं क्या है इनका सिद्धांत। इन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार निर्धारित होता है उसमें व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके लिए इन्होंने कहा कि वो मूलभूत जो मांग है वो 5 स्तर में विभाजित करके इन्होंने प्रस्तुत किया। और 5 स्तर में से प्रत्येक स्तर की जैसे ही पूर्ति करता है व्यक्ति, उसके अगले का स्तर उसको तुरंत उसके व्यवहार को अभिप्रेरित कर देता है कि अब ये मांग या ये आवश्यकता आपकी पूरी हो गई है। अब व्यक्ति तुरंत अगले वाले आवश्यकता की पूर्ति के लिए मोटिवेटेड हो जाता है। जैसे ही दूसरे स्तर की मांग की पूर्ति होती है, तुरंत अगले स्तर की जो मांग है वो अंकुरित हो जाती है और व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित करती है कि अब इस मांग की पूर्ति करो आप। तो इनमें पहला स्तर जो आता है बाबू, उसको कहते हैं शारीरिक मांग। शारीरिक मांग, फिजियोलॉजिकल नीड। इस शारीरिक मांग के अंतर्गत व्यक्ति को जीवित रहने के लिए जो भी मूलभूत इकाइयां हैं वो सारी इकाइयां, वो सारी चीजें शारीरिक मांग के अंतर्गत आती है। जैसे हमको जीवित रहने के लिए वो भूख लगेगी यानी भोजन की जरूरत पड़ेगी, तो भोजन हमारी मूलभूत या शारीरिक मांग है। प्यास भी लगती है तो प्यास बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो पानी भी हम लोग की क्या है, शारीरिक मांग है। सांस लेने के लिए हवा, तो भोजन, पानी, हवा, काम, ये सब चीज हम लोग की जो आएंगे वो शारीरिक मांग के अंतर्गत आती हैं। और जैसे ही पहले स्तर की मांग पूरी होगी, तुरंत अगले स्तर की मांग व्यक्ति के व्यवहार को अभिप्रेरित करता है या व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। दूसरे स्तर की मांग है जो, उसका नाम है सुरक्षा की मांग। सुरक्षा की मांग, सुरक्षा की मांग। व्यक्ति की जैसे ही शारीरिक मांग की पूर्ति होती है, व्यक्ति की अगली मांग होती है सुरक्षा की मांग। और इसी मांग की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति अपना मकान बनाता है, घर बनाता है, ठंडी में गर्म कपड़े खरीदता है, गर्मी में कॉटन कपड़े पहनता है। ये सब सुरक्षा की मांग की पूर्ति के लिए करता है। यानी पहले शारीरिक मांग की पूर्ति हुई और उसके बाद अगले स्तर पे जैसे पहुंचता है उसका नाम है सुरक्षा की मांग। अब अपनी सुरक्षा का इंतजाम करता है। ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों जो मांग है ये आप लोग की निम्न स्तर की मांग है। निम्न स्तर की मांग, बिना निचले वाले स्तर की मांग की पूर्ति किए दूसरे स्तर पे व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। और जब दूसरे स्तर की मांग की पूर्ति हो जाएगी तभी अगले वाले स्तर पे वो जाएगा। ये जो है निम्न स्तर की मांग, आप लोग सुने होंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो देखो रोटी, कपड़ा, मकान इसी दोनों के अंतर्गत आ जा रहा है। रोटी
शारीरिक मांग, कपड़ा और मकान, सुरक्षा की मांग। तीसरे नंबर की जो मांग है उसका नाम है समाज की मांग। समाज की मांग या समाज की आवश्यकता। इसके अंतर्गत जैसे व्यक्ति की शारीरिक मांग पूर्ति हुई, सुरक्षा की मांग की ओर बढ़ा, इसकी भी पूर्ति हो गई। अब समाज की मांग उसको प्रेरित कर रही है। जैसे ही सुरक्षा की मांग की पूर्ति हुई, तुरंत समाज की मांग उसको प्रेरित करिए शादी ब्याह के बारे में। इसी मांग की पूर्ति के लिए व्यक्ति शादी विवाह करता है, एक दूसरे से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, अपना समाज बनाता है। आप लोग अपने आस-पास माहौल में भी देखते होंगे, अगर कोई किसी से पूछता है कि बाबू शादियाँ कब करेंगे? कहेंगे अरे तनी बाबू कुछ कमाए धमाए, तनी घर और बनवाए ली तब न करब। पतोही आई कहाँ रही? पता क्या चला कि वो जो बुढ़ऊ बता रहे हैं कि तनी घर द्वार बन जाए, उनको भले ही सिद्धांत की जानकारी ना हो, लेकिन बात यही है कि पहले शारीरिक मांग हो, 2 जून की रोटी होने लगे तो व्यक्ति इंतज़ाम करता है कि अब घर बनवाएँ, और जब घर बन जाता है तब इंतज़ाम करता है कि अब बाऊ शादियाँ कर दें। तो तीसरी मांग समाज की मांग, और तीसरी मांग की पूर्ति होने के बाद चौथी मांग जो होती है, वो आती है सम्मान की मांग। सम्मान की मांग। और इस मांग के अंतर्गत व्यक्ति की चाह होती है कि हमको समाज में सम्मान मिले, इज्जत मिले, और इसी के अंतर्गत व्यक्ति जो लग्ज़रियस गाड़ियाँ होती हैं वो खरीदता है, घर में टाइल्स वगैरह लगाता है, तल्ले पे तल्ला चढ़ाता है। ये सब समाज की मांग, सुरक्षा की मांग और शारीरिक मांग की पूर्ति होने के बाद उस स्तर पे पहुँचता है। तो चौथा क्या है? सम्मान की मांग। और इसके बाद की जो मांग है उसका नाम है आत्मानुभूति या आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि की मांग। आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि की मांग। इस मांग के अंतर्गत इस मांग के अंतर्गत व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं का पूर्ण विकास करता है। जो कुछ भी वो सोच के रखा है, उसका पूर्ण विकास करने में सफल हो पाता है। सबसे उच्च स्तर की मांग है आपकी ये, सबसे उच्च स्तर की मांग, उच्च स्तर की मांग। सबसे निम्न स्तर की मांग कौन है? शारीरिक मांग। व्यक्ति का पूरा जीवन चक्र इन्हीं मांगों की पूर्ति करने में ही चला जाता है, और 95% जो लोग होते हैं, लगभग 95% व्यक्ति इसी सम्मान की मांग की पूर्ति करते-करते ही इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। मात्र 5% लोग ही ऐसे होते हैं, यह एक अनुमान है, जो आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि की मांग की पूर्ति कर पाते हैं। ठीक है ना? तो ये छोटा-सा रहा आप लोग का अब्राहम मैस्लो का मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। अगर व्यक्तित्व में पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग को मिलेगा कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व निर्धारण होता है, पर्सनैलिटी जो होती है, वो इसी के दरमियान चलती है, इसी सिद्धांत पे चलती है कि पहले पर्सनैलिटी शारीरिक मांग की पूर्ति की ओर होगी, फिर उसका जो व्यक्तित्व होगा, वो इसकी तरफ रुझान रखेगा, फिर अगले स्तर पे इसी तरह चलता जाता है। अभिप्रेरणा में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी रहेगा कि प्रत्येक स्तर व्यक्ति को व्यवहार को अभिप्रेरित करता है कि अब इस तरफ अभिप्रेरित होकर अपने व्यवहार करे या उस तरफ अपना काम शुरू करे। ठीक है ना? तो सबसे निम्न स्तर की मांग कौन सी है? शारीरिक मांग। सबसे उच्च स्तर की मांग कौन सी है? तो आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि की मांग। दूसरे स्तर की मांग सुरक्षा। तीसरे स्तर की समाज। चौथे स्तर की सम्मान, और पांचवा है आत्मानुभूति। ठीक है ना? इसको याद कैसे करेंगे? सासू का समाज सम्मान करता है कि नहीं भाई? देखो, जैसे मान लो त्योहार के दिन कोई व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, बढ़िया से पहन-वहन के पल्सर गाड़ी सरिया रहे हैं, पहुँच रहे हैं, तो आप पूछे कहाँ जा रहे हैं भाई त्योहार के दिन? तो बोले जा रहे हैं माँ जी से मिलने। पूछो बा माँ जी त्योहार के दिन कहीं गई हुई क्या? कह रहे नहीं, माई तो घर ही में है, जा रहे हैं माँ जी से मिलने। और तब तक उनकी वाइफ निकली बढ़िया से पहन ओढ़ के, तो पता चला ये ससुराल जा रहे हैं। अब सासू माँ को ही क्या कह रहे हैं? माँ जी। यानी सासू का समाज क्या करता है? सम्मान करता है। तो उसी से आप लोग याद रखोगे, याद करने के लिए ठीक वैसे बहुत आसान सी चीज़ है, 5 ही स्तर हैं, लेकिन सासू सासू एक्चुअल में तो होता है दोनों दंत सा से, लेकिन सासू का समाज क्या करता है? समाज सम्मान करता है। तो यहाँ से आप रखोगे सासू, सा से शारीरिक मांग, सु से सुरक्षा की मांग, समाज की मांग और सम्मान की मांग, और लास्ट आएगा आप लोग का आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि की मांग। ठीक है ना? तो सासू का समाज क्या करता है? सम्मान करता है। यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो। ये था आपके अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता या मांग का सिद्धांत।
तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोग का। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।